तो समाज सेवा ही मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है। यहाँ पे 10 एकड़ में रामसर पार्क का निर्माण करवाया था। शानदार बोटिंग की व्यवस्था और एवं फव्वारे लगाए गए थे। और इनकम के मामले में यह हरियाणा में आज भी नंबर 1 है। हैरानी की बात है कि पिछले 10 वर्षों में नगर पालिका ने एक भी नया ट्यूबवेल लगाने के लिए नहीं सोची, जबकि आबादी 2 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। पिछले कुछ समय से कुछ लोगों ने इसको धंधा बना दिया, व्यापार बना दिया। इस 35 करोड़ में से ये 20 करोड़ का हिसाब नगर पालिका इस कार्यकाल नहीं दे पाएंगे, और अब जो 35 करोड़ रुपया लगेगा, आप उसमें से 34 करोड़ 99 लाख का हिसाब भी उनसे ले लेना बनने के बाद। अब मैं किसी के बारे में मतलब किसी ऊपर आरोप क्यों लगाऊं? लोग मेरे बारे में कहें, समाज को पता है कि मेरा स्वभाव कैसा है। मैं ये दिखावा मैं कर नहीं सकता, और झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं है। जी सर, आप पहले पार्षद भी रह चुके हैं और प्रधान भी रह चुके हैं, तो पहले मुझे बताइए कि आप कितनी बार पार्षद रहे हैं और कितनी बार प्रधान रहे हैं? मैं और मेरी श्रीमती, हम सभी में अब तक 5 बार लगातार पार्षद चुने जा चुके हैं। और मैं एक बार 2005 से 2010 तक नगर पालिका का चेयरमैन रहा हूँ। और उससे पहले 1969 में मेरे पिताजी श्री जय भगवान जैन भी नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं। जी सर, तो आपकी कोई खास जो उपलब्धियाँ इन जो 5 साल आप जो 5 बार पार्षद रहे हैं और एक बार प्रधान रहे हैं, कोई ऐसी विशेष खास 2005 से 2010 तक मैं चेयरमैन रहा। तो उपलब्धियों में जहाँ तक मैं बताना हूँ, समाज सेवा ही मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है। और उस टाइम सबसे पहले हमने यहाँ पे 10 एकड़ में रामसर पार्क का निर्माण करवाया था, जिसके अंदर उस समय शानदार बोटिंग की व्यवस्था और एवं फव्वारे लगाए गए थे। उसी कड़ी में हमने यहाँ पे सभी में रामलीला ग्राउंड का निर्माण किया है, जहाँ पे आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा अन्य बड़े समारोह भी वहाँ पे होते हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका का भवन, जो आज 2 मंजिल बना हुआ है, ये भी मेरे कार्यकाल में बना था। उसी साथ साथ चलते चलते हमने यहाँ पर महाराजा जन्मेजय स्टेडियम महात्मा गांधी रोड पे उसका निर्माण करवाया। और आपको हैरानी होगी कि हमारा जन्मेजय स्टेडियम जो है 10 एकड़ में है, और इनकम के मामले में यह हरियाणा में आज भी नंबर 1 है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, इस स्टेडियम में ऊपर नीचे 92 के लगभग दुकानें बनी हुई हैं, और जिनसे नगर स्टेडियम को हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए महीना की आमदनी प्राप्त होती है, जो कि हरियाणा में एक अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अलावा नगर पालिका की इनकम बढ़ाने के लिए भी हमने नगर में सैकड़ों दुकानें और बनाई, जो आज बखूबी चल रही हैं। इससे लोगों को रोजगार मिला। इसी क्रम में सिंगलपुरा है कि यहाँ पे स्लम एरिया है, वहाँ पे तकरीबन लोग मतलब कमज़ोर और गरीब तबके के रहते हैं। उनकी सुविधा के लिए हमने राजीव गांधी कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करवाया था, जो आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। और काम के मामले में जहाँ तक बात है, मेरे कार्यकाल में हमने मतलब सफीदों में शायद ही कोई शहर का कोना बचा होगा जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं कराई। हर कम्युनिटी के लिए हमने चौपाल, जितनी भी चौपाल थी, सबके लिए मरम्मत के लिए या रिपेयरिंग के लिए 5 से 10-20 लाख रुपए तक के भी खर्च किए। और पार्कों का निर्माण करवाया। नागसिद्धर सरोवर के साथ हमने उसका रेनोवेशन करवाया। साथ में आपको ध्यान हो, वहाँ पे एक शिलालेख भी लगवाया था, जिसमें सफीदों के इतिहास का उल्लेख किया गया है। और पीने के पानी के लिए उस टाइम 2005 से 2010 में लगभग 1 दर्जन नए ट्यूबवेल लगवाए गए, जो आज तक भी बखूबी से काम करते हैं। हैरानी की बात है कि पिछले 10 वर्षों में नगर पालिका ने एक भी नया ट्यूबवेल लगवाने के लिए नहीं सोची, जबकि आबादी 2 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी, तो अभी आप की जो मिसेज है, जो बाई प्रधान पद की उम्मीदवार हैं, और इलेक्शन भी नज़दीक आने वाले हैं, कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं, तो आपकी जो कार्य प्रणाली है किस तरह की रहने वाली है? और क्या आपने एक विज़न रखा है फ्यूचर के लिए कि हम ये काम के लिए को लेकर के मार्केट में आएंगे? मैं आपसे सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो ये पद होता है ना, ये समाज सेवा का पद होता है। और मेरा शुरू से उद्देश्य रहा कि समाज सेवा का ही माध्यम, इस माध्यम से हम ज़्यादा समाज सेवा कर सकते हैं। परंतु पिछले कुछ समय से कुछ लोगों ने इसको धंधा बना दिया, व्यापार बना दिया। उनका उद्देश्य रहता है कि एक बार पैसा लगाओ और बाद में फिर आप जाके अपना जेबें भरो। ये बिल्कुल गलत है। ये सम्मान का पद है और समाज सेवा का पद है। तो मेरी शुरू से सोच यही है कि इसको हम समाज के से जुड़ के काम करें। हालांकि पिछले 5 वर्ष से मैं पार्षद नहीं हूँ, पर फिर भी मैं समाज सेवा में जुड़ा हूँ। आपको ध्यान होगा, हमने 5 साल, पिछले 3 साल में पहले ये नर्सिंग इंस्टीट्यूट खड़ा करा। और उसके अलावा आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, खानसर पे हमारी संस्था है एक और, हमने उसके माध्यम से खानसर के लिए 3.5 करोड़ रुपये सरकार से मंजूर किया है। और वहाँ पे एक बहुत शानदार भवन बनने जा रहा है। आप कभी जाओगे उधर देखना, तो वहाँ पे बिल्डिंग का काम लगभग आधा हो चुका है। किस चीज़ की बिल्डिंग है वो? वहाँ पे एक तो बहुत बड़ा कथा हॉल बनेगा, और एक छोटा सुंदर पार्क बनेगा, छोटा सा तालाब बनेगा, और साथ में जो वहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, ठहरने के लिए, उनके लिए एक यात्री निवास भी बनेगा, जिसमें लगभग 5 कमरे, अटैच बाथरूम बहुत बड़े ढंग से बनाएंगे, और लोगों को एक घूमने के लिए जगह मिल जाएगी। चलो, ये तो चलो बात होगी जो कम चल रहा है, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर आप प्रधान बनते हैं तो उस समय क्या आपकी प्रायोरिटी रहने वाली है? अगर इस बार मुझे मेरी मिसिज को अगर नगर पालिका चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उसी स्पीड से काम करने का मन है।
और सफीदों में मेरा अपना मानना है कि लगभग कम से कम ऐसी जगह पड़ी है जहाँ पे लगभग 500 के करीब दुकानें और बनाई जा सकती हैं। उन दुकानों के बढ़ने से सफीदों के 500 लोगों को रोजगार मिलेगा सीधा। मेन जब आदमी की इनकम बढ़ेगी तो ही शहर का विकास होता है। जैसे हमने एजुकेशन के मामले में 2 इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए, और इस तरह अगर लड़कों के रोजगार के लिए अगर दुकानें 500 बन जाए तो उससे सीधा लोगों को सीधा बेनिफिट मिलेगा। सफाई व्यवस्था के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? सफाई व्यवस्था की नगर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पिछले 5 साल में नगर पालिका ने जो भी जितने भी पाइप दबाए, सीवर के पाइप दबाए, उनकी सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे सबसे पहले सीवरेज की मशीन की जरूरत है जो सीवरेज सफाई कर सके, और दूसरा जहाँ पे लेवल वगैरह सही नहीं है उन लेवलों को दोबारा से ठीक कराए जाने की जरूरत है। और यही हाल सड़कों के मामले में, नगर पालिका की अधिकतर सड़कें, आप खुद सफीदों के रहने वाले, आप किसी भी सड़क से गुजरो, महात्मा गांधी रोड है, मार्केट कमेटी रोड है, सरला कॉलेज वाला रोड है या खानसर वाला रोड है, कोई भी सड़क ठीक हालत में नहीं है। जबकि पिछले 5 वर्षों में लगभग 35 करोड़ रुपये सफीदों में आया। सफीदों के इतिहास में आज तक 35 करोड़ रुपया कभी नहीं आया, और 35 करोड़ में से मेरा नहीं, आम जनता का भी मानना है कि हम 20 करोड़ रुपये काम भी शहर में बता नहीं सकते कि हुए होंगे, और कोई बड़ा कार्य सफीदों में इस दौरान हुआ हो। पार्क का तो आपने देख ही लिया, रामसर पार्क का आज वहाँ पे तालाब भी सूख गया, बोटिंग की व्यवस्था, बोटिंग उखाड़ के फेंक दी गई, पार्क के फुहारे तोड़ दिए गए, और उसके बावजूद भी पार्क आज नरक की स्थिति में है। लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पे मतलब घूमने के बाद धूल खा के आते हैं। कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो घूम फिर के बात 35 करोड़ के ऊपर आती है, जैसे कि अभी भी बात घूम के 35 करोड़ पे आ गई, और सफीदों में चर्चा भी यही है कि 35 करोड़ रुपए का विकास कहाँ है विकास। बड़े दुख की बात है कि सफीदों में पहली बार एक व्यक्ति को भूख हड़ताल भी करनी पड़ी, 7 दिन तक वो आमरण अनशन में बैठा है नगर पालिका के करप्शन के मामले में, और ऊपर से डायरेक्टर ने आदेश भी दिए कि हम इन मामलों की सबकी इंक्वायरी कराएंगे। आज भी आपको पता होगा नगर पालिका में कोई भी अधिकारी, ईमानदार अधिकारी सफीदों में काम करने का इच्छुक नहीं। उनको पता कि पिछली इंक्वायरी इतनी है, वो उनका जवाब देते देते थक जाएगा। पिछले 3 महीने में 2 नगर पालिका सचिव बदल चुके, और अभी इंक्वायरियाँ चली पड़ी हैं, और इंक्वायरियाँ जिस लेवल पे चली हैं, आपको पता, शहर को पता है कि किसी भी सड़क का निर्माण या किसी नाली का निर्माण अच्छे ढंग से नहीं किया गया, ना कहीं लेबर ठीक है, ना कहीं मेटेरियल ठीक है। खानसर पे एक द्वार बनाया था उन्होंने 15 करोड़ की लागत से, वो शुक्र 15 लाख रुपए की लागत से खानसर पे स्वागत द्वार बनाया था, और वो गिर चुका है, और अन्य 2 हैं वो भी किसी टाइम गिर सकते हैं। बड़ी बात, जिस ठेकेदार ने निर्माण किया उसका आज तक भुगतान भी नहीं हुआ। राजस्थान से कोई ठेकेदार आया था और उसका कहना था कि हमने सिर्फ 6 लाख में बनाया था, इन्होंने 6 लाख का स्वागत द्वार बना के उसको 15 लाख की पेमेंट की। अब ये जनता के सामने नहीं, आपने कहा कि उसकी पेमेंट नहीं हुई। हाँ, उस ठेकेदार का, राजस्थान का जो ठेकेदार है उसका नाम मेरे को शायद ध्यान नहीं आ रहा, उसने पीछे बताया था। पेमेंट जो पालिका से जो पेमेंट हुई है 15 लाख रुपये पर द्वार की, वो कहाँ गई? इसमें बड़ी विडम्बना थी कि नगर पालिका ने जिस ठेकेदार को ठेका दिया, उसने आगे उस ठेके को किसी को सबलेट कर दिया आगे अन्य ठेकेदार को, और सारा निर्माण उस ठेकेदार ने किया। और ठेकेदार का ये भी कहना था कि मैंने कहा था इतने बड़े गेट में बीम लगाया जाना चाहिए। नगर पालिका ने आँख मीच के पैसे बचाने की खातिर बगैर बीम के ही 25 फुट चौड़े गेट आती है कि जो खानसर चौक वाला जो द्वार था वो गिर गया था। हाँ जी, और उसके लोहे का बना दिया गया टेम्परेरी। हाँ जी, हाँ जी। तो जो खर्चा उसका हुआ, हाँ जी, और जो गिरा था वो उसके अंदर कितना डिफरेंस है, और कि उसकी रिकवरी होगी या क्या होगा उसका? तो नगर पालिका ने सारे मामले में चुप्पी साध रखी है। एक्चुअली सच्चाई तो है कि उस गेट पे लगे 6 लाख रुपए, 15 लाख का तो पेमेंट कर दिया, और वो रिकवरी उसमें इंक्वायरी में नगर पालिका के सभी अधिकारियों को मतलब दोषी पाया गया, परंतु वो रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में डाल रखी है। नहीं, जो लोहे का जो गेट बनाया है, खर्चा जो उसके ऊपर हुआ है उसके ऊपर, वो तो सारा 20-25 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है। वो तो लोहे के पतरे से लगा के उसको एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी ताकि कल कोई मतलब खाली। जो 15 लाख या 6 लाख है, तो उसकी रिकवरी के लिए क्या किया जाएगा? अब सरकार की जिनसे जांच कर रही है। अब कल को अगर आप आते हैं प्रधान पद के लिए, हाँ बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलता है तो इन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी। जो भी काम हुए, जो भी घटिया काम उनकी जांच कराई जाएगी, और दोषी जितने भी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये शहर का पैसा था, हमारे शहर का पैसा था, हमने इसको आंख मीच के लगने दिया। 35 करोड़ रुपए में आप सफीदों के 12 किलोमीटर दूर पे असंत कस्बा है, वहाँ पे अगर आप जाके तो आपको लगता है कि हम शहर में आए हैं, जबकि सफीदों तो पुराना शहर था। 35 करोड़ में तो सफीदों नक्शा बदल जाता, पर आज भी 35 करोड़ खर्चने के बावजूद नगर की अधिकतर नालियाँ खराब पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट का बुरा हाल है, सड़कों को तो आपको मैंने बता दिया। सड़कें को एक भी सड़क आप बता दो शहर में जो ठीक हो, या आप ही एक भी कोई सड़क बताओ भी ये सड़क अच्छी है। यहाँ पे एक चीज़ आती है, यहाँ पे जम के भ्रष्टाचार हुआ है। 35 करोड़ पालिका में आए जी, और 35 करोड़ पे सरला में ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का बन रहा है, हाँ उसमें 35 करोड़। हाँ जी, ये 35 करोड़ का कम्बिनेशन का कहीं आपस में कोई होता नहीं है? ये वैसे इत्तेफाक हो गया, इससे पहले हमारी संस्था ने सरला कॉलेज में उसके लिए 25 करोड़ रुपए सरकार लगाए थे। पर एक बात,
इस 35 करोड़ में से ये 20 करोड़ का हिसाब नगर पालिका इस कार्यकाल वाला नहीं दे पाएंगे, और अब जो 35 करोड़ रुपया लगेगा आप उसमें से 34 करोड़ 99 लाख का हिसाब भी उनसे ले लेना बनने के बाद, आपको एक एक पैसे का हिसाब वहाँ मिले, क्योंकि उसका निर्माण पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की एजेंसी की देखरेख में होगा। नगर पालिका में सब काम लापरवाही से किया गया। जी सर, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जैसे ही आपने करेंसी शुरू की जी प्रधान पद के लिए हाँ। और दूसरे भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आरोप प्रत्यारोप काफ़ी रहे हैं, इल्जाम भी लगते रहे हैं, नाम भी आता रहा है आपका कि आपने कराया, कहीं पर जैसे झगड़े की बात है या किसी की बात है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब मैं किसी के बारे में मतलब किसी के ऊपर आरोप क्यों लगाऊं? लोग मेरे बारे में कहें, समाज को पता है कि मेरा स्वभाव कैसा है, मैं ये दिखावा मैं कर नहीं सकता, और झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं है। अपोजिशन है, कुछ भी कहे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाला चुनाव सफेदों के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, सफेदों का भविष्य होगा। आप इस बार गलती मत करना। अगर आपने गलती से किसी भी ऐसे आदमी को चुन दिया, अब जब इस बार 35 करोड़ में से वो 20 करोड़ का हिसाब नहीं मिल पा रहा, तो अगर इस अगली बार भी कहीं ऐसी गलती होगी तो सफेदों का मतलब जो गौरव है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मतलब जितना भी काम हुआ है बिल्कुल गैर जिम्मेदार ढंग से हुआ, और कुछ लोग इसको बिजनेस बनाना चाहते हैं कि उन लोगों को सोचते पैसे के दम पे इलेक्शन जीत जाते हैं। तो अगर ऐसा अगली बार कहीं गलती होगी तो हमें पछताना पड़ेगा। मैं जनता से कहता हूँ जो अच्छा हो, मैं ये नहीं कहता मुझे, जो जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन में उतरेंगे उनमें जो भी अच्छा हो, जिसकी छवि अच्छी हो, जिसका काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उसको ही चुने। जी सर। अगर कोई मेरे से अच्छा तो नहीं चले, उसको भी चुने। जैसा कि अभी आपने सुना मिस्टर राकेश जी से हमने पूरी बात की, और नगर पालिका के जो प्रधान पद के भावी उम्मीदवार के प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने अपनी जो पूरी स्थिति स्पष्ट की है, और आने वाले चुनाव के बारे में उनकी क्या रणनीति रहनी है वो भी उन्होंने बताई है, और पीछे जो घपले हुए उसके बारे में उन्होंने खुल के बात बताई, और ये अपील की है लोगों से कि सोच समझ के ही वोट करें, कहीं ऐसी गलती फिर ना करें। सामने जो प्रतिनिधि है, जो कैंडिडेट है, उसको देखकर वोट करें ताकि बाद में जनता को पछताना ना पड़े। जुड़े रहें, इस खबर को जैसे अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।